हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दिल्ली में जो वैकेंसी आई हुई थी आपकी टीजीटी की। हमने इसको आपको बताया हुआ था, ठीक है। दोबारा से उसको नहीं बता रहे हैं। जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ है, तो इसमें सारा कुछ आपको बताया गया है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। एज को लेके क्या कुछ है, सब कुछ हम इसमें समझेंगे। मेल के लिए, फीमेल के लिए, ये सब हम इसमें समझेंगे, ठीक है। ये डिटेल नोटिफिकेशन टीजीटी का आया हुआ है, ठीक है। बाकी फॉर्म फिलिंग की डेट तो हमने आपको बताई थी, लेकिन अगेन से हम दोबारा समझेंगे इसमें। देखिए, इसमें हमने आपको बताया हुआ था जो ओपनिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन है, फॉर्म फिलिंग की डेट है 8 फरवरी से है, ठीक है। 8 फरवरी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे? 8 मार्च तक के भरे जाएंगे। बात समझ में आई। अब ये बात है कि 8 मार्च तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। जिन्होंने अभी सीटेट का एग्ज़ाम दिया 21 जनवरी को, उनका रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, क्योंकि इसमें सीटेट पेपर 2 चाहिए होता है ना, क्वालिफाई। सीटेट पेपर 2 अगर आपका क्वालिफाई है तो आप टीजीटी में फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर जिसका पहले से क्वालिफाई है उनका तो ठीक है, लेकिन जिसका क्वालिफाई नहीं है वो क्या करेंगे? उनका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, क्योंकि फरवरी में इसका रिजल्ट आना है। सीटेट का लास्ट मंथ में आपका ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। फरवरी में इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो इसकी लास्ट डेट है 8 मार्च तक है। तो आप फॉर्म फिल ज़रूर कर पाओगे। ये इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। आप फॉर्म ज़रूर फिल कर पाओगे। अब इसमें टेंशन नहीं लेना, आपको बस तैयारी करनी है, ठीक है। एग्ज़ाम देखिए, इसमें आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी जो है चुनाव है, अभी तो होना नहीं है इसका एग्ज़ाम। चुनाव के बाद ही जाएगा, जून तक जा सकता है, जुलाई तक इसका एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है। तो आप तैयारी करें। बस इसमें ये रहता है, थोड़ा टफ क्यों रहता है ये एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि माइनस मार्किंग रहती है। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होगा तो कितना, 0.24 माइनस मार्किंग इसमें रहती है। एक क्वेश्चन आपका गलत होगा तो माइनस मार्किंग रहती है, इसीलिए थोड़ा टफ माना जाता है। बाकी इसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, ठीक है। बाकी जो आपका केवीएस होता है वहाँ जो है इंटरव्यू होता है, यहाँ इंटरव्यू नहीं होता है, बस माइनस मार्किंग होती है, इसीलिए थोड़ा टफ माना जाता है ये, ठीक है। बाकी तैयारी करें, क्यों नहीं होगा। कितनी वैकेंसी आई हुई थी देखिए, ट्रेन के, ये टीजीटी की वैकेंसी है। इसके पहले देखिए, पहले इसमें पीजीटी की वैकेंसी आई, उसके बाद टीजीटी की आई, इसके बाद पीआरटी की भी आपकी आएगी, ठीक है। कितनी वैकेंसी है देखिए, टोटल वैकेंसी कितनी है? 5118। ये देख लो, टोटल वैकेंसी है ये इतनी, ठीक है। 5118 ये टोटल वैकेंसी है। अब अलग अलग सब्जेक्ट में कितनी है उसको भी हम देख लेते हैं। हर सब्जेक्ट की यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम का, वहाँ से जाके आप इसको पढ़ लीजिएगा बैठ के, ठीक है। नहीं तो टेलीग्राम पे SB3011 सर्च करोगे तो हमारा चैनल आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, मैथ के लिए अलग से है। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज जो है वो बताई गई हैं। देखिए, DOE के द्वारा कितनी वैकेंसीज है? 540 है मैथ में टीजीटी मेल के लिए। फीमेल के लिए DOE में कितनी है? 568 है, ठीक है। और NDMC में कितनी है? NDMC में कितनी है? 11 है, ठीक है। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट की जितनी वैकेंसीज हैं वहाँ बताई गई हैं। देखिए, इंग्लिश में कितनी है? 413 है। फीमेल में इंग्लिश में कितनी है? 379 है। 11 वैकेंसी है टीजीटी में। देखिए, सोशल साइंस में कितनी है? 129 है। ये हर एक सब्जेक्ट में बताई हुई है यहाँ पे। देखिए, नेचुरल साइंस की टीजीटी मेल में कितनी है? 183 है। नेचुरल साइंस फीमेल में कितनी है? 166 है। टीजीटी हिंदी में 75 है। टीजीटी हिंदी फीमेल के लिए 110 है। तो यहाँ सब सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, टोटल वैकेंसीज इतनी है। अब हम देखेंगे इसके बाद क्या देखना है हमको, एज के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे, देखिए हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा किसमें कितनी वैकेंसीज हैं। मेल के लिए देखिए क्या एज रहेगा, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे बताया गया है मेल के लिए टीजीटी जो जनरल में है। अब जनरल में जो दिल्ली के हैं जनरल हैं वो तो जनरल हैं, लेकिन जो अदर स्टेट के होते हैं यहाँ पे फॉर्म हर कोई फिल कर सकता है। तो जो अदर स्टेट के होते हैं वो किस में काउंट होते हैं? जनरल में काउंट होते हैं। तो जनरल के लिए मेल की जो एज है वो 32 साल है। लेकिन उसके बाद देखिए, फीमेल के लिए कितना रिलैक्सेशन यहाँ पे मिला हुआ है। अगर आप जनरल से आते हो, अदर स्टेट से आते हो, फीमेल हो, तो आपको 10 साल यहाँ बताया गया। देखिए, यहाँ 10 साल बताए गए। देखिए, अप टू, देखिए 40 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स। तो फीमेल जो है उनको 40 साल, मेल जो है यहाँ मेल के लिए है
ओ गॉड, यहाँ मेल के लिए है, ठीक है। ये मेल के बारे में बताया गया है 32 साल। फीमेल के लिए देखिए बताया गया है 40 साल। फीमेल 40 साल, ऐसा नहीं है कि आप अदर स्टेट से आ रहे हो तो आप फीमेल हो तो 32 साल, नहीं। 32 साल केवल मेल वालों के लिए है, जनरल से आप आ रहे हो तब भी। फीमेल के लिए 40 साल, ये हो गया आप जनरल से हो, अदर स्टेट से आ रहे हो तब भी आपका एज जो है वो 40 साल फीमेल के लिए, इतनी छूट यहाँ पे मिली हुई है, ठीक है। बात समझ में आई। अब जो कैटेगरी से है उनको अलग से रिलैक्सेशन यहाँ आगे दिया गया, अभी हम आपको बताएंगे। एज का आपको क्लियर हुआ। बाकी ये जो सैलरी वगैरह इसको बाद में समझिए, पहले आप एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद में हम आपको समझा देंगे, पहले आपका सिलेक्शन हो जाए। ये सारा कुछ बताया गया है, देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बताया गया है यहाँ पे। देखिए इंग्लिश के लिए बताया गया है, वही बातें सारी एज के लिए यहाँ बताया गया है, ठीक है। एज के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। बत्तीस साल, यही सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अब हम देख लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें बताया गया है जो। ओ, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है, आप इंडिया के होने चाहिए। यहाँ बताया गया ना सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बताया गया है यहाँ पे। फॉर्म कैसे आप फिल करोगे, यहाँ इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म आपको फिल करना रहेगा। 8 फरवरी से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट डेट है। बात समझ में है। जिसके पास सीटेड पेपर 2 पहले से है वो फॉर्म फिल करिएगा, जिसका नहीं है उनका फरवरी तक रिजल्ट आ जाएगा। पेपर आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। अब देखिए ये कितने पेपर, कैसे पेपर होंगे। देखिए पेपर आपका टोटल कितना होता है, 200 मार्क्स का होता है, जिसमें देखिए 200 मार्क्स का टोटल आपका होता है पेपर फर्स्ट सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है, ठीक है। 2 पेपर आपके होंगे। जो सेक्शन ए होगा उसमें देखिए 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे बताया गया है। देखिए जनरल जीए होगा आपका, ठीक है, रीजनिंग होगा, ठीक है, और मैथ्स होगा आपका, हिंदी होगा और इंग्लिश होगा। ये 5 सब्जेक्ट हो गए, 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट हो गए, तो टोटल कितने नंबर हो गए आपके, 100 नंबर हो गए, ठीक है। पेपर फर्स्ट सेक्शन ए आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है। सेक्शन बी जो दूसरा पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट से होगा, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बताया गया देखिए सेक्शन बी एमसीक्यू, ये आपका सब्जेक्ट से रहेगा। बीएड जिसने भी जो सब्जेक्ट आपका होगा वो 100 नंबर का होगा। तो टोटल कितना हो गया, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड टोटल कितना हो गया, 200 नंबर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। पेपर ऑनलाइन होगा। टाइम यहाँ पे दिया गया देखिए 2 आवर्स, ठीक है। क्वेश्चन कितने होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे। टाइम आपको 2 घंटा ही मिल रहा है, ठीक है। 120 मिनट आपको मिल रहा है, 200 क्वेश्चन होंगे, तो टाइम मैनेज भी करना होता है। मैथ सब्जेक्ट अगर आपका है तो टाइम प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। ये 0.25 है, हमने 0.24 बताया हुआ था कुछ। देखिए यहाँ कहाँ बताया गया, ये देखिए नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। 0.25, एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होगा तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखते हैं और कुछ है इसमें। कैटेगरी वालों के लिए अलग से छूट दी गई है, ये दी गई है। एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ बात बताई है कैटेगरी वालों के लिए। देखिए SC/ST जो है 5 साल का, OBC का 3 साल का, बाकी आपका PWBD है 10 साल का, 15 साल का, 13 साल का, ये आपको छूट दी गई है। लेकिन अगर आपके पास है तो ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आपको साथ में मांगेगा जब आप लगाएंगे। तो ये सारा कुछ था TGT के बारे में। पूरी तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कुछ भी डाउट है, देखिए सीटेट वालों के लिए हमने बता दिया कि सीटेट वाले बच्चे जो एग्ज़ाम दिए हैं उनका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फरवरी लास्ट में आ जाएगा आपका, लास्ट में आपकी
रिजल्ट जो है वो आ जाएगा तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट डेट कितनी है, 8 मार्च है, 8/3 तक है लास्ट डेट। तो आप फॉर्म तो फिल कर पाओगे ना, फॉर्म फिल कर पाओगे आप, तैयारी आप करते रहिए। उसके बाद आपका देखिए बिहार में शिक्षक भर्ती आई है, तो बिहार में भी ज़रूर फॉर्म फिल करें। अगर मार्च में नहीं होता तो कह रहे हैं कब होगा, अगस्त में दोबारा से शिक्षक भर्ती आपकी आएगी। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 आएगी आपकी, वो अगस्त में होगा, क्योंकि इसमें अपेयरिंग वाले को मौका नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि पाठक जी ने कहा है कि अगस्त में भी आपकी बिहार में शिक्षक भर्ती आएगी लगभग 1 लाख पदों पर, ठीक है। तो बस आपको तैयारी करनी है, आपकी तैयारी होनी चाहिए तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। अजमेर में भी हमने आपको वैकेंसीज के बारे में बताया हुआ था, वीडियो बनाया हुआ था। देखिए ऑल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब के लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। झारखंड में वैकेंसी आई थी, वहाँ फॉर्म फिलिंग शायद आपकी 6 से स्टार्ट है, टीजीटी की वैकेंसी। वहाँ ज़्यादा नहीं आई हुई है, 300 प्लस आई है वैकेंसीज अजमेर में, राजस्थान में, ठीक है। टीजीटी की वैकेंसी वहाँ भी आई हुई है। तो वैकेंसीज आ रही हैं, बस आपकी तैयारी के ऊपर है। अगर आपकी तैयारी है तो कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन हो ही जाएगा आपका। तो ये था टीजीटी के बारे में फ़िलहाल। तो फॉर्म आप ज़रूर फिल करिएगा, और जॉब अच्छी होती है, कहीं आपको जाना नहीं होता, केवल दिल्ली में वैकेंसी होती है। दिल्ली में केवल आपको दिल्ली में केवल आपको क्या होता है, दिल्ली में केवल आपको जॉब करनी होती है, कहीं और नहीं जाना होता, ठीक है। बस माइनस मार्किंग है 0.25 की, इतना ही है। बाकी सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पूरा बैठ के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, जब तक आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए।